आज वो पुलिस नमस्कार, आप देखना शुरू करते और जो प्रभारी आते हैं तो उस बात पकड़ के आता है वो प्रभारी महागठबंधन महाविद्रोह। क्या कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? क्या चुनाव अकेले होगा कांग्रेस का? क्या होगा? जहानाबाद में जिस तरह से सुदय यादव का टिकट कटा है, यादवों में भारी आक्रोश है। और कांग्रेस के नेता, जहां पर आप ये लाइव देख रहे हैं कवरेज, कांग्रेस के ढेर सारे नेता जिनको टिकट नहीं मिला, जो नाराज हैं कांग्रेस के फंक्शनिंग पर, टिकट बंटवारे पर, वो सारे आज जुटे हैं, एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। लगता है कांग्रेस आज यहाँ दो फाड़ हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएगी कांग्रेस। और कांग्रेस तो ऐसे ही उलझन में है, तो कांग्रेस को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ढेर सारे हैं, कुछ विधायक भी हैं, जैसे खगड़िया के विधायक जो हैं छत्रपति यादव यहाँ पर आए हुए हैं। 113 वोट से जो हारे थे मुन्ना शाही, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कई जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, कई नेता आए हुए हैं। साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कुछ लोगों ने साजिश कर दी। जिस तरह से टिकट बटा है, कहीं ना कहीं उस टिकट में जो है दिक्कत हुई है। अब देखिए, हम आपको पहले उनकी बात सुनाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कई नेता विरोध कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आला कमान को ये बतलाएं कि कहीं न कहीं दिक्कत हुई है, कहीं न कहीं दिक्कत हुई है। और विरोध और एक बड़ा फैसला आज यहाँ पर हो सकता है। तो पूरी तैयारी है। कांग्रेस यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति में आ चुकी, मतलब चुनाव से पहले चुनाव हारना क्या होता है, ये कांग्रेस यहाँ दिखा रही है। विशेष प्रेस वार्ता बुलाई गई है, बड़ा ऐलान हो सकता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। तेजस्वी यादव लगातार लगभग 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। सिकंदरा सीट है जहां पर उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया है। वजीरगंज सीट है जहां पर अनीता देवी को टिकट दिया है। माले भी कई जगह अलग अलग कर रही है, माले का भी है अपना। तो कई लोग जो है अपना ये विरोध जता रहे हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मतलब है कि कांग्रेस मानेगी नहीं। कांग्रेस में भी बहुत सारे गुट हैं, तो एक छोटा सही एक गुट अब विरोध में आ चुका है, खुलकर सामने आ चुका है। और एक बड़ा फैसला कांग्रेस यहाँ पर ले सकती है, जिसकी संभावना है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छत्रपति यादव भी यहाँ है, खगड़िया के जो विधायक हैं, मुन्ना शाही हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। अरे चलिए, विरोध कर रहे हैं उनका, ये सारे चीज हो रहे हैं। अपनी अपनी कहानी जो है सुना रहे हैं लोगों को कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है यहाँ पर साफ साफ है कि एक घड़ा है जो विरोध कर रहा है टिकट के वितरण का, कांग्रेस के फंक्शनिंग का। और ये विरोध निश्चित तौर पर अल्लाह बरू और राजेश राम के खिलाफ है। राजेश राम के खिलाफ भी आप देख रहे हैं कि सुरेश पासवान को अखाड़े में उतार दिया गया है। जब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही उतार दिया गया कैंडिडेट, तो समझिए कि गठबंधन का क्या हाल है, गठबंधन कैसे चल रहा है। बंटी चौधरी भी यहाँ पर हैं, सिकंदरा से उनको टिकट नहीं मिला है, वो भी यहाँ पर हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि आला कमान तक मैसेज दिया जाए, लेकिन गाड़ी छूट चुकी है। पहले चरण का नॉमिनेशन समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण में भी अब बहुत कम समय बचा है। अब स्थिति ये है, बहुत सारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, माधव आनंद पूरे नेतृत्व कर रहे हैं इस अभियान का, एक बड़ा फैसला लेंगे। हो सकता है ये लोग कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दें, या फिर कांग्रेस यहाँ दो फाड़ में भी हो सकती है। छोटा सा ही गुट है, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध हो रहा है टिकट वितरण का। राजेश राम के खिलाफ टिकट दे दिया गया, तो आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम जहानाबाद की करते हैं, जहां से सुदय यादव का टिकट काट दिया गया है और रोहित शर्मा को तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया है। तो लगभग 70-80 हजार यादव की आबादी वाला ये विधानसभा क्षेत्र गुस्से में है, विरोध जता रहे हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि यादव तीर चला देगा,
यानी जदयू को भी सपोर्ट कर सकता है। खैर ये गुस्सा है यादवों के बीच में, जहानाबाद के यादवों के बीच में, और इसका प्रभाव देखिए बेलागंज और मसौड़ी के विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ सकता है, क्योंकि जो सेंटीमेंट है जहानाबाद के यादवों का वो यही है कि हम नहीं मानेंगे, राहुल शर्मा को नहीं मानेंगे। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव उनको कैसे मनाते हैं ये बड़ी बात है, कैसे वो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सुदय यादव क्या फैसला लेते हैं, क्या कोई बड़ा फैसला लेते हैं, क्या वो अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी भी समर्पित रहे हैं आरजेडी के, तो लगता नहीं कि कोई अलग से फैसला लेंगे। लेकिन यादवों में गुस्सा है, जहानाबाद के यादवों में गुस्सा है, और कहिए कि मगध क्षेत्र के यादवों में गुस्सा है, जिस तरह से सुदय यादव का टिकट काटा गया है और राहुल शर्मा को वहां से टिकट दिया है। आइए लौटते हैं कांग्रेस पर। नेता आप सुन ही रहे हैं आवाज, रोहित की आवाज आ रही है वहां पर, कुछ आवाज सुनिए कि कैसे कैसे वहां बोल रहे हैं नेताजी, और ये चीजें आगे बढ़ रही है। देखा जाता उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता, हमारे पहुंच तो दूर की बात है। तो ये जो एक साजिश वहां दिल्ली से चली आ रही साजिश पटना तक उतर रही है, और पटना क्रांति की भूमि है। मैं बांका जिला मधुसूदन की धरती से आई हूँ, जहाँ की कृष्ण ने अन्याय का विरोध किया था, और मैं उस अन्याय के विरोध में यहाँ उतरी हूँ, क्योंकि मैं राहुल जी की बब्बर शेरनी हूँ। इस तरह से होगा तो हम संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग किसी पद के नहीं, आज कहेंगे इस्तीफा देने अभी दे देंगे, टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, उसका कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन सही व्यक्ति को नहीं दिया टिकट, इसका दुख है, क्योंकि कांग्रेस हार का सामना करेगी, और हम बार बार कितना हारते रहेंगे। ये लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है 15-20 वर्षों से। जो नहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, उनको टिकट नहीं दिया, कौन महिला विंग में जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष को आप टिकट नहीं देते हैं, महिला विंग तो खोखला साबित हो रहा है। तो ये जो साजिश है सिर्फ राहुल गांधी जी को कमजोर करने की साजिश है। तो इस साजिश में जो जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं स्लीपर सेल, वो जो स्लीपर सेल है उसका खुलासा अब बिहार में कम से कम हो गया है। तो मैं कहूंगी सोनिया गांधी जी से भी मैं कहूंगी, वो मेरी आदर्श हैं, महिला में मैं उन्हें आदर्श मानती हूँ। सोनिया गांधी जी से भी मैं मांग करूंगी, राहुल जी, प्रियंका जी, देखिए अब देखिए, डायरेक्ट कनेक्ट करिए जिला अध्यक्षों से, बीच में बिचौलियां मत रखिए, क्योंकि ये बिचौलिए आपको खा जाएंगे। धन्यवाद। मैं मधुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा, ये रामदुलारी सिन्हा जी के पुत्र भी हैं, और जो केंद्र में मंत्री रही हैं, गवर्नर भी रही हैं, और ये हमारे मधुरेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं। कांग्रेस के प्रति जिनकी निष्ठा जिस ढंग से है, निश्चित रूप से हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो 2 शब्द बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सटाके नमस्कार आप सबको। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रभारी हैं और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, ये दोनों इसके पहले भी विभिन्न राज्यों में प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके पहले ये पंजाब में थे, वहां इन्होंने अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से हटवाया, चन्नी जी को बनवाया, और कांग्रेस की वहां क्या दशा हुई यह आप सबके सामने। हमारे प्रभारी कहते हैं कि 6 महीने उन्होंने गुजरात में भी चुनाव के समय में अपना समय दिया। क्या स्थिति है गुजरात में कांग्रेस की, कितनी सीटें आई आपको मालूम है। यह मैं किसे दोष दूं इस बात के लिए कि जो आदमी स्वयं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो बिहार जैसे जटिल राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरने वाले प्रांत में कांग्रेस का चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है। यहाँ टिकटों का जो घालमेल हुआ है, जो आपको बताया इन्होंने कि जीते हुए विधायकों का टिकट छत्रपति जी का तो काटा ही गया, 5-6 और विधायकों का टिकट काटा गया। सीमांचल में अल्पसंख्यकों का टिकट काटा गया। एक टिकट विजय शंकर दुबे जी का भी काटा गया है, जो वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं,
और अपने युवक कांग्रेस के समय से वो कांग्रेस से जुड़े रहे। उनका टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार पराजित हुआ था। अगर ये क्राइटेरिया उन पर लागू है तो आज जो हमारा सीएलपी का लीडर है जो कदवा से चुनाव लड़ रहा है, उसके विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9000 वोटों से पीछे थी, तो फिर उसका टिकट क्यों नहीं काटा गया और उसे टिकट बांटने का पावर कैसे दिया गया? ये सारा घालमेल इन लोगों ने किया है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि तथाकथित पीईसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो बनी थी, उसमें जो माननीय सदस्य बनाए गए थे, अगर आप उनके बारे में छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि शायद उसमें से 50% से अधिक सदस्य ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की भी पूरी जानकारी नहीं थी और उन्हें पीईसी का सदस्य बनाया गया सिर्फ हाथ उठाने के लिए। पीईसी में कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, किसी के नाम पर किसी सीट पर कोई बातें नहीं हुई। और जब मामला इन लोगों ने अपने घालमेल से लेकर सीईसी में रखा, केंद्रीय चुनाव समिति में, तो वहां अगर किसी सीईसी के मेंबर ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक नाम क्यों है, दूसरा नाम क्यों नहीं है, तो कहा कि दूसरा नाम ही नहीं है, सर्वे में यही नाम है। मैं आला कमान से आप लोगों के द्वारा माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि इस बात की छानबीन हो कि वो सर्वे कंपनी कौन सी है, कहाँ की है और उसका मालिक कौन है, क्योंकि वो सर्वे भी कंपनी भी इनके लोगों की है और इन्हीं के द्वारा सुझाए गए नामों का सर्वे करके उन लोगों ने समर्पित किया है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आक्रोश है। और आज अभी मुझे पता चला है कि एक सज्जन बैठे हुए हैं होटल ताज में, हर 2 घंटे पर कमरा बदलते हैं, हर 4 घंटे पर होटल बदल रहे हैं कि पकड़े न जाए, कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना न करना पड़े। अभी भी 2 दिन बाकी है। अगर नेतृत्व ने सही निर्णय लिया तो दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के चयन पर पुनर्विचार करें और इन लोगों से अलग एक दूसरी कमेटी बनाकर इसकी जांच करें और कार्रवाई करें। आप सबों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिकंदरा के पूर्व विधायक सुधीर कुमार और बंटी चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात करें। धन्यवाद। पत्रकार संघों, आज जो ये बैठक हुई है, यहाँ जो भी मंच पे है सभी सम्मानित कांग्रेस समर्पित कांग्रेसी, हम लोगों का खून पसीना वर्षों से कांग्रेस में लगा है और आप लोग जानते हैं कि जब 2017 में कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार में थी तो हम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दिए और उस समय हम प्रेजेंट एमएलए थे। पार्टी के साथ अपना ईमानदारी, लॉयल्टी प्रस्तुत किए और आज हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नए लोग कई ऐसे क्षेत्र में हैं, मेरे क्षेत्र में भी जो नए लोग हैं पार्टी ज्वाइन किए हैं और उस क्षेत्र के हैं भी नहीं और कांग्रेसी भी नहीं है, उनको टिकट दिया गया। मेरा क्षेत्र सिकंदरा है, वहाँ पे पटना से ले जाकर टिकट दिया गया है धन्ना सेठों को, जो कभी कार्यकर्ता भी नहीं रहे कांग्रेस का। और ऐसे कई सीट है। ये रोज का समय नहीं है, हम लोग संघर्ष के साय में आए हैं। ना मेरा बाप दादा कोई राजनीति में था, हम लोग कांग्रेस में आए राहुल गांधी के आह्वान पर कि नेता चुनो, नेता बनो, और उनके दिशा निर्देश पर यहाँ तक पहुंचे। पर कुछ लोग जो कि कथित गद्दार भी कहा जाए तो कम होगा, उनके लिए राहुल गांधी जी अभी हर जिला में घूमकर आह्वान किए वो, और उस आह्वान को इन लोगों ने धज्जियां उड़ाया। जिस तरह से देख रहे हैं
कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है। इसके पीछे भी कारण ये प्रभारी ही है, न सीएम घोषणा किए और न ही किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना इसका घोषणा किए। तो जिस तरह से वोट चोर गद्दी चोर का बात राहुल जी करते थे, तो हम लोग कह रहे हैं कि टिकट चोर पद छोर, और जो भी इस गद्दारी में शामिल है, कार्यकर्ताओं के हक अधिकार के हनन में शामिल है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सड़क से लेके दिल्ली से लेके जहां भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप राजकुमार राजन जी, आप। नमस्कार सब साथियों, मुझे ये कहना है कि राहुल जी का जो दिशा निर्देश था उसको तार तार करने का काम प्रदेश के अध्यक्ष सीएलपी और परभानी ने किया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान घूम घूम कर उन्होंने कहा था, संविधान को लेकर के लोगों को याद दिलाने का काम किया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको भागीदारी। मैं यादव समाज से आता हूं, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, पटना महानगर के अध्यक्ष भी रहा। लेकिन क्या किया इन्होंने? यादवों को सिर्फ 3 सीट देने का काम किया, जब बिहार में इसका गणना 15% है और जो 3% से कम लोग जिसका पॉपुलेशन है उसको 9 सीट देने का काम किया है। कहाँ कहीं ना इंसाफी है, ऐसे लोग को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ बैठे हुए प्रदेश के एक बड़े नेता अपने आप को बहुत कद्दावर समझते हैं, उनका भी संलिप्तता को माना जाएगा, चाहे वो प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएलपी हो। सबने बंटाधार किया है, बहुत बड़ा खेला किया है, पैसों का बहुत लेन देन हुआ है। मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं पटना साहिब से उम्मीदवार था, किसको ला करके बैठा दिया इन्होंने? जो 3 महीना पहले से कांग्रेस में आया। राहुल जी ने कहा था जो टिकट उसी को मिले जो कम से कम 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, झंडा उठाया हो, आंदोलन किया हो। वैसे लोग को इग्नोर करके एक नया नौजवान लड़का को दे दिया। चलिए पटना साहिब की बात छोड़िए, ये कुम्हरार विधानसभा में जो बीजेपी का मेंबर है, आरएसएस का कैडर है, वहां का काउंसलर है, कभी कांग्रेस के इतने समर्पित लोग बैठे हुए हैं, वो एक आदमी बता दे कि उसको जानता हो या उसका मोबाइल नंबर भी कांग्रेस के कार्यालय में हो। ऐसे लोग को अल्लाह बरुआ प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी ने टिकट देने का काम किया है। बताइए कितना मुश्किल से राहुल जी की इस प्रेरणा से, ताकत से, बुद्धि और विवेक से सीट मिला है 61 सीट, और उसको उसमें भी सारे सीट पर बेचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप को हम हाईकमान तक ले जाएंगे और मांग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजकुमार जी। मैं चाहूंगा कि हमारे नागेंद्र प्रसाद बिकल कम शब्दों में, हाँ थोड़ा शॉर्ट में। हाँ एकदम 2 मिनट। जहाँ कातिल मजबूर बनाता हो, जहाँ कातिल मजबूर बनाता हो, मुख्तार बदल कर क्या करो? आज जिस नाव का मांझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या करो? तो आज के डेट में जो हमारे अध्यक्ष और प्रभारी ये दोनों कातिल हैं। मैं मांग करता हूं केंद्र से कि चुनाव के पहले ये दोनों आदमी को हटाइए। 6 महीना से तो कमेटी नहीं बना पाया, साल भर से चुनाव लड़ने चला गया। क्या चुनाव लड़ोगे? टिकट में भी फिर वही हुआ। हम दलित से आते हैं, यादव के बाद अगर संख्या है तो पासवानों का है। मुझे 2 सीट दिया गया, उसके बाद रविदास का है और 5-6 सीट लिए, रजब को 2 सीट, पासी को 1 सीट। ये बांटने वाला ही कातिल है, अपने ही पेट भर ले रहा है, दूसरे को छोड़ दे रहा है। तो ऐसा आदमी को लेके हम लोग क्या करेंगे? कहां तक चुनाव लड़ेंगे? इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। फ्यूज बॉल के अद्भुत समारोह
फ्यूज बॉल के अद्भुत समारोह में रोशनी को शहर से बाहर निकाला गया। जितने पेड़ खड़े थे तिरस्कृत हुए, जितने पेड़ खड़े झूठ थे पुरस्कृत। सारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बच्चू बाबू से मैं आगे करूंगा को एक मिनट में अपनी बात कहें। आप सवाल बात करें। हाँ, यहाँ और सबसे बड़ा प्रश्न अगर किसी के पास है या इग्नोर किया गया है या भेदभाव किया गया है तो सीधे राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के लिए। यहाँ जो गिरोह है, यहाँ जो ग्रुप है, अगर उस ग्रुप से बाहर है तो यहाँ आपका चाहे कांग्रेस के लिए कितना भी काम कर लीजिए कोई कीमत नहीं है। और टिकट बंटवारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि राहुल जी कहते हैं ओबीसी, अति पिछड़ा, ईबीसी, इसकी संख्या बागी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन सब फेल है। फेल का है भाई, तो यहाँ गिरोह चलता और गिरोह जो है, गिरोह का सरकार कहाँ बैठा है? राहुल जी के बगल। यहाँ गिरोह चलता है, सरकार वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से संचालित करता है। और गिरोह के लोग क्या करते हैं? सुना होगा पंडित जी लोग रखते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ खाते हैं। कब खाते हैं वो? जब किसान गेहूं की बोनी कर लेता है, जुतनी कर लेता है, कटनी कर लेता है, ओसवनी कर लेता है, घर में जब लाता है गेहूं को, अन्न को, और जब तौला जाता है तो उस पर देखिएगा एक हमारा गोबर का ऐसी रख दिया जाता है, तब तक तौलना शुरू किया जाता है। और जब सब कंप्लीट हो जाता है तो पसाह पर आते हैं और क्या करते हैं? भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं और उनको जो है सो कि दे दिया जाता है, 1 किलो 1.25 किलो दे दिया जाता है। तो पंडित जी क्या करते हैं? थोड़ा सा उसमें से पसाह पर को खिला देते हैं और बाकी अपने झोला में रख देते हैं। तो मैं कहना ले जाना चाहता हूँ आपको कहाँ पर? वैसे लोगों को चुनकर टिकट दिया गया माल बिटोरने के लिए, जो कांग्रेस के लिए काम नहीं किए, और उनका टिकट दिलाने का काम बसाह बैठ के जो नेतृत्व करने वाले पंडित जी लोग हैं जिन्होंने दिया, और अब माल खा दिया। बसाह बैठ के थोड़ा सा मिल जाएगा, जाओ नहीं चुनाव लो, अब बाकी माल जो पार्टी की तरफ से मिलेगा उनकी झोली में जाने का काम करेगा। इसलिए मैं बस सिर्फ राहुल गांधी जी से इतना कहना चाहूंगा कि ये जो वार रूम के नाम पर, चाहे मोबिलाइजेशन के नाम पर जिस तरह से काम किया गया, ये बहुत गलत है। इसकी जांच की जरूरत है। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे देखिए यहाँ इलू चल रहा है। इलू समझते हैं आप लोग? अरे आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में क्या होता है? एक लड़की पर, हीरोइन पर हमला करने के लिए भेज दिया और भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद क्या किया जाता है? ऐसा कुछ लोग को भेज देता है बचाने के लिए, आपने मामला मार लेता है। उसी तरीका से यहाँ चलता है। इससे बचने की जरूरत है। राहुल जी पर ध्यान। थैंक यू सर। चलो आ जाओ। तो आप देख रहे हैं कि कितना गुस्सा है। तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। टिकट छोड़ गद्दी छोड़, बाहर चलो। टिकट छोड़ गद्दी छोड़। जो टिकट बंटवारे में और जो हुआ है उसको लेकर जो है चर्चा हो रही है कि कैसे उसको किया जा रहा है। टिकट को लेकर जो भी हुआ है उसको लेके पूरी कहानी है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है कांग्रेस का गेम प्लान, क्या है तेजस्वी यादव का गेम प्लान। तो समझने की कोशिश यही करिए कि कांग्रेस में अब एक महाविद्रोह की स्थिति है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। सेकेंड फेज का नॉमिनेशन हो रहा है। सेकेंड फेज के नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस जो है एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। और अभी जो मामला चल रहा है 48 घंटे में कांग्रेस कई ऐसी सीटों पर जहां पे आरजेडी का उम्मीदवार है, वाम दल का उम्मीदवार है, वहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। यानी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। समझौता अब होगा नहीं। जो स्थितियां हैं दिल्ली में, जो पटना में, और जो आप अभी देख रहे थे
टिकट चोर गद्दी छोड़, अल्लाह बरू और राजेश राम के खिलाफ एक तरह से मुहिम, एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे इनको जो है निकाला जाए। पैसे का खेल हुआ है कांग्रेस में टिकट को लेके, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, तरह तरह के आरोप जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। लेकिन इतना तय है कि जो कांग्रेस की अभी तक की एक्टिविटीज है, जो भी हो रहा है कांग्रेस में, वो अच्छा नहीं हो रहा है और महागठबंधन में महाविद्रोह तो हो ही गया। जहानाबाद की कहानी हम आपको बता चुके हैं। कैमरामैन बिमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।